अल्लाह करे दिलान को ज्यादा चोट नहीं लगी हो अम्मी। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। ज्यादा फिक्र मत करो, कुछ नहीं होने वाला उसे। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, बरहान संभाल लेगा इससे। जियान, क्या हुआ? दिलान को कोई सीरियस चोट तो नहीं लगी ना? फिक्र की बात नहीं है बाबा, बैलेंस आउट होने की वजह से कलाई में मोच आ गई थी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है। तुम यहीं आराम करो, नीचे मत जाना। हरगिज़ नहीं, आज इतना खास दिन है, मुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अपना दर्द छुपाना छोड़ना होगा। अब तो ज्यादा एहतियात होनी चाहिए तुम्हारे बगैर रहने के। तुम्हें कुछ हो जाने के खौफ में नहीं जी सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुम नहीं कर रही। जब से ये जॉब कबूल की है, तुमने आराम करना तक छोड़ दिया है। इतना ज्यादा काम कर रही हो कि ठीक से सोती भी नहीं हो। और ये हादसा भी शायद मुझे फोन उठाना होगा। कहिए जवाहिर साहब। कैसी हैं दिलान साहिबा? इस वक्त मैं आपकी फाइल देख रहा था। इन्वेंट्री वाला पैराग्राफ नहीं है इसमें। गालिबन एक ही फाइल भेजी है आपने मुझे। क्या बस यही है? जी हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में जमा कर दिए थे। अगर फाइल के एंड में देखेंगे तो इन्वेंट्री का पैराग्राफ भी मिल जाएगा। देखता हूँ। हाँ, नजर आ गया मुझे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। इस वक्त क्यों फोन किया? उन्हें फाइल में इन्वेंट्री टेबल नहीं मिला था। ठीक से देखा नहीं होगा उसने। शायद नजर से चूक गया होगा। खैर छोड़ो ना इन बातों को, चलो नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आओ। हाँ, आओ बेटी आओ। हम तो बहुत परेशान हो गए थे, अब कैसी हो? ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो, सच कह रही हूँ। बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बचा लिया। मैंने आप सबको परेशान किया, माजरत चाहती हूँ मैं। ये क्या बात हुई बेटी? जब तुम ठीक हो तो बाकी सब बेमानी है। खदर खातून, अब आप हमारी समधन बन चुकी हैं। आइए बैठिए यहाँ पर, हमारे साथ खाना खाइए। जी जी कदर आपा, आइए इधर आइए। आ जाए कदर आपा। कुदरत साहब को नाराज मत कीजिए। आए। मैं एक और कुर्सी लेकर आता हूं। चटनी शायद किचन में रह गई है, गुल जाओ जरा लेकर आओ। आदत है ना, कैसे खत्म। तुम रुक जाओ गुल, मैं लेके आता हूं।
न जाने काराबे क्या कर रहे होंगे इस वक्त। दिलान ने रिपोर्ट भेज दी है मुझे, शायद कॉफी पी रही होगी बरान के साथ, या शायद दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होंगे इस वक्त। तुम्हें क्या लगता है? क्या मालूम कर लें बॉस। रात के इस वक्त किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं होती। हर काम का एक वक्त होता है और उसका तयन बहुत अहम है, चाहे इश्क हो या कारोबार। वक्त की बहुत अहमियत होती है शायद। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज एक खुशी के मौके पर जमा हुए हैं। इन दोनों पागल आशिकों ने हमें बताए बगैर छुपकर निकाह कर लिया है। चलो, निकाह पर तो इन्होंने हमें नहीं बुलाया, लेकिन बाद में भी नहीं बताया। खैर, अच्छा हुआ, वक्त पर एहसास हो गया, अकल आ गई इन्हें और हमें शादी के बारे में बता दिया। लेकिन सच कहूं तो इन्होंने शादी करके बहुत सही मुनासिब फैसला किया है, समझदारी दिखाई है। जब दो दिल एक दूसरे से बन जाएं तो फिर बड़ों का काम उनके साथ हर फैसले में उनकी रहनुमाई और भरपूर साथ देना होता है। खानदान की बुनियाद मोहब्बत है। लगता है इन दोनों नौजवानों की बुनियाद मजबूत है। अब हमारा फर्ज है हम इनके हौसले को और बढ़ाएं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम हमेशा इनकी तमाम मुश्किलात में भी और खुशियों में भी शरीक रहेंगे। खुलासा यह है कि हम अगले हफ्ते इन दोनों के लिए काराबे खानदान के शायान शान धूमधाम से शादी करेंगे। जश्न मनाएंगे इनकी शादी का, क्योंकि आज के दौर में ऐसी खालिस मोहब्बत मिले तो उसे इज्जत देना लाजिम हो जाता है। शुक्रिया कुदरत चचा, मगर वाकई इसकी जरूरत नहीं। बस एक सादा सी दोनों खानदानों के दरमियान तकरीब काफी होगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। काराबे खानदान और आपके शायान शान शादी होगी। हमारे खानदान में एक और रोशन दिल बेटी शामिल हो रही है। हम ये खुशी का मौका ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि इस दिन की कोई यादगार ना हो। चल एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। हाँ, लेते हैं। चलें सब स्माइल करें। जबरदस्त। देख रहा हूं भाई और फराद भाई को जो मिठाइयां पसंद है वही बनी है आज। यानी मुझे भी अपनी अहमियत साबित करने के लिए शादी करनी पड़ेगी। बस बेटा, वो वक्त भी आने ही वाला है। सोचना तो पड़ेगा इस बारे में। मैं मार्दीन से जिहान के लिए अपने खानदान के शायान शान एक दुल्हन ढूंढूंगी। रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने हाथों से बहू ब्याह कर लाऊंगी। ठीक है, मैं हार मानता हूं। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। चले, गुड नाइट। शब बखैर। शब बखैर।
शब्बा खैर। ये आदमी हमेशा इसी तरह वक्त पे वक्त फोन करके तंग करेगा। रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना होगा। भेज तो दी, और क्या चाहिए। पढ़े ना बैठकर आराम से। ये ऑफिशियल टाइम नहीं है, आराम का वक्त होता है ये। अबरान, मैं देख लेता हूं। गुड नाइट। तुम भी आ जाओ गुल। दिलान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। कहीं ऐसा ना हो कि बारान ने उसे इजाजत ही ना दी हो। क्या लगता है? देखो ना, मुझे बहुत दुख होगा कि अगर मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह हो जाए। हो, कारब खानदान से कोई खबर आने वाली है। उनमें से एक फौजी का फोन आ रहा है। हेलो, क्या आपके पास फाइल पहुंच गई है? दिलान ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बस अभी उसी पर काम कर रहा था, मगर उसमें भी अभी बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए मैं दिलान को फोन कर रहा था। दिलान अभी फोन पे बात नहीं कर सकती, उसे मामूली सी चोट लगी है। जैसे ही पॉसिबल हुआ वो आपसे राब्ता कर लेगी। क्या वाकई? अफसोस हुआ। जिंदगी में इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, मेरी तरफ से पूछ लेना तुम उन्हें। ऐसा भी क्या काम को सर पे सवार किया हुआ है? इतनी रात हो गई है और ये अभी तक रिपोर्ट के पीछे पड़ा है। अम्मी जान, दे दो बेटी। मैं बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है बेटी। मैं ले आया हूं, कहाँ रखूं इसे? लाओ, मैं रख देती हूँ। अम्मी, आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रही हूँ। आँख खुलते ही सब खत्म, और वही पुराने दुख और दर्द। पुराने दिन अब चले गए हैं गुल। मैं तुम्हारे साथ एक नया बाब नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई किताब लिखूंगा। हम अपनी कहानी नए सिरे से तहरीर करेंगे। हमने शादी कर लिया है, हम बहुत खुश हैं, सबको बता दो। चुप रहो। ठीक है, मैं हो जाता हूँ चुप, लेकिन मेरी आंखें बात करेंगी गुल। पागल। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं मैं, और ये पागल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या करूं, मजबूर हूँ। जवाहिर साहब ने अर्जेंट मांगी है। इतना जरूरी है तो मुलाजिम से कह दो। अगर वो कोई सवाल पूछ ले तो क्या वो जवाब दे सकेगा? ये प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा है तो मैं साथ जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरूरत नहीं, फरात और कुल अकेले हो जाएंगे, तुम उनके साथ रहो, मैं बस अभी आती हूँ। इतनी रात गए, अकेला नहीं जाने दे सकता तुम्हें।
कहा ना साथ जाऊंगा। और मैंने कहा कि जरूरत नहीं। दिलान रुक जाओ। दिलान आहिस्ता। दिलान जल्दी मत करो। दिलान, दिलान। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूं। तुम्हें अपना दर्द छुपाना छोड़ना होगा। फरात और गुल कितने खूबसूरत लग रहे थे ना। वैसे तो वो खुशी से थोड़ा घबरा गए थे। उम्मीद है हमेशा ऐसे ही खुश रहें। इंशाल्लाह। रुको जरा एक सेकंड, आ जाओ। शुक्रिया। मेरा सब कुछ थे तुम, अब मेरा सहारा भी बन गए हो। मैं तुम्हारा हाथ और पाँव, सब कुछ बनने को तैयार हूं दिलान। लेकिन मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूं कि तुम थकने के बावजूद सोती नहीं हो। दबाव है तुम पर, बेचैनी है, मुसलसल तनाव में हो, और ये मुझे परेशान करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम काम ना करो। मैं चाहता हूं तुम अपनी ही फील्ड में अपना बिजनेस करो। तुम खुद अपनी बॉस बनो, किसी और की गुलामी मत करो। ज़हनी सुकून और इत्मीनान के साथ किसी और की सख्ती बर्दाश्त किए बगैर। कॉफी तैयार है मेरे सरताज मेरी जान। कॉफी के लिए शुक्रिया बेगम साहिबा। तुम्हारा भी शुक्रिया। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम यूं बेफिक्री से किसी से डरे बगैर एक साथ बैठेंगे आमने सामने, और वो भी किसी को जवाब दिए बगैर। यकीन नहीं आ रहा हम इस तरह सुकून से कॉफी पी रहे हैं। फराद, याद है एक बार मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे, और अब वो दिन आखिरकार आ ही गया है मेरी गुल। अब तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि अब मेरी पूरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी सांसें, सब कुछ तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अब कुछ भी हो जाए गुल, अब हमारे सामने चाहे कोई भी आ जाए, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना ही किसी के सामने झुकेंगे, क्योंकि अब से तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरी बीवी हो।
फिर क्या ख्याल है मेरी बिजनेस ऑफर के बारे में? तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो और हमेशा ही मेरे बारे में सोचते हो, लेकिन बारान मुझे काम करने की शदीद ख्वाहिश थी। यकीन करो, ये थकन, ये सब कुछ मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि मैं खुद को ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। अगर मुझे अपनी फील्ड में कामयाब होना है तो वो सिर्फ मैं अपनी मेहनत से होंगी। अगर मैं तुम्हारी या किसी और की मदद से आगे बढ़ूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर शुरू में ही सहारा ले लूंगी तो बाद में अकेली नहीं चल पाऊंगी। मैं जीरो से ही खुद मेहनत करके बारान कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ, जैसे तुमने किया। तुमने भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, तब जाके बारान का रबे बने हो। यकीनन जीरो से शुरू करना, मुश्किलों से गुजरकर, सीख कर, पककर इस मुकाम तक पहुंचना बेहतर रास्ता है। लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, सच में। अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है, रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं। और तुम जानते हो कि मैं कामयाब भी होंगी। ये भी जानता हूं। इतनी ज़हीन, मेहनती और जिद्दी लड़की नाकाम हो ही नहीं सकती। मुझे तुम पर फख्र है। और बेइंतहा यकीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी आंखों के नीचे सूजन है, क्या तुम रात भर सोई नहीं? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम नींद में हाथ हिलाकर अपनी कलाई को जख्मी ना कर लो। इसीलिए जागते रहे। क्या हुआ? उदास क्यों हो गई? बस खुशी से। तुम्हारा होना मेरे लिए खुदा की नेमत है। और तुम्हारा होना भी नेमत है मेरे लिए। और कभी जहमत भी। मुस्कुराती रहो। ठीक है, तो आज फिर वॉशरूम पहले तुम जाओगे बारान? यानी मुझे पहले बाथरूम जाना हो तो पूरी रात जागना पड़ेगा। तुम्हें एक मौका दिया था और तुम उसे जाया कर रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मुझे तैयार होना है। ठीक है, जा रहा हूँ। गुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम इतनी गुमसुम क्यों लग रही हो? कि शादी की खुशी सिर्फ एक ही दिन की थी तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ये खुशी तो एक दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए है। तो फिर तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? दादी जान और तुम्हारे वालिद का हमारी शादी को कबूल ना करना तकलीफ दे रहा है मुझे। जाहिर है, एक तुम्हारे वालिद और दूसरी तुम्हारी दादी। समझता हूं, सही बात है। वो तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं फराद, तुम्हारा खानदान है। हाँ, ये भी मानता हूं, लेकिन एक बात मत भूलो गुल, अब मेरी फैमिली तुम हो गुल। मेरा मतलब है कि तुम भी अब काराबे खानदान का हिस्सा हो। अब आजाद काराबे और हसन काराबे को ये बात हर सूरत तस्लीम करनी होगी। वैसे भी सच्ची मोहब्बतें ऐसे ही शुरू होती हैं। कैसे शुरू होती है? क्या मोहब्बत की कहानियां नहीं सुनी? हर खानदान में कोई ना कोई मोहब्बत करने वालों के खिलाफ होता ही है। थोड़ी सी साजिशें भी होती हैं, बगावत होती है, लोग रुकावटें डालते हैं, लेकिन जानती हो आखिर में क्या होता है? सच्ची मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। बिलाखिर एक एक करके सभी लोग मान जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, सब लोग मान ही जाएंगे। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम तो जानती हो मैं बिल्कुल सीधी बात करने वाला इंसान हूं। मुझे ये चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आती, लेकिन मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। दिलान और बरान को ही देख लो, क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, कितने इम्तिहानों से गुजरे, लेकिन जो आशिक इम्तिहान में कामयाब ना हो वो खुद को आशिक कहलाने के लायक नहीं। फराद क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा हमें। यार देखता है तो देखता रहे, अब मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता क्या? अगर ऐसा है तो फिर शादीशुदा होने का क्या फायदा? मैंने मीटिंग के लिए स्टडी रूम तैयार कर दिया है। ठीक है कदराबा, शुक्रिया। और हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे यार, कुछ और नहीं मिला था तुम्हें ले जाने के लिए, टिश्यू ही मिला, और वो भी ऐसा गंदा। गंदगी की भी हद होती है। क्या समझती हो खुद को? और ऊपर से कहती हो कि चाय पियो। ये कोई चाय पीने का टाइम है? इतना काम पड़ा है और इससे चाय पीने की पड़ी हुई है। गंदगी साफ कर करके थक गया। क्या बात है तुम्हारी? क्या बात है? अपने आप से ही बातें किए जा रहा हूं मैं। जबरदस्त। सबको शक होगा कि हारून साहब पागल हो गए हैं। छोड़ो यार, किसको सुनाऊं अपनी बात? और यास्मीन को देखो, अब तक नहीं आई। मुझे लगता था कि तुम मुझसे चिढ़ते हो, इसीलिए लड़ाई झगड़े करते हो, मगर तुम तो अपने आप से भी लड़ते हो। ये क्या माजरा है? वैसे ये लड़ाई मेरे लिए इतनी खास नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है। लगता है झगड़े बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, ऐसा ही है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वो तुम्हारा यूज्ड टिश्यू वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफी सोचा मैंने उसके बारे में। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी अच्छा लगा। तो अब जैसा तुम्हें बेहतर लगे हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना? अरे क्या कर रही हो? अभी पोछा लगाया, यहाँ से मत जाओ। जबरदस्त, तुम भी उड़ा ही लो मेरा मजाक। जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, समझ लो मुझे पागल। ठीक है, आरिफ साहब के साथ हमारी मीटिंग में फाइनेंस मैनेजर भी शामिल हो। पिछले 2 साल का तिजारती हिसाब तैयार रखे। कैसे हैं बारान? ठीक है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद अम्मी, आप अंदर जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। दिलान, आप ठीक तो है ना? कहीं ये रिपोर्ट तैयार करते हुए तो नहीं हुआ? नहीं, अब ये ठीक है। ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। खुशी हुई। चले अंदर चलते हैं। आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो और आरिफ साहब से कहकर माजरत कर लो। हम बाद में नई तारीख तय करके उन्हें इतला देंगे। मैं खाने के लिए कुछ चीजें भी ले आई हूँ। अच्छा किया तुमने। चलिए शुरू करें। शुक्रिया यास्मीन। पीसेस कर दो इसके। पता चला है कि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। क्या किसी के ज़हनो गुमान में आई थी ये बात? मेरे तो कभी गुमान में नहीं आया और ना ही किसी को कानो कान खबर हुई। अरे बारान के घर वालों को भी अभी अभी पता चला है, लेकिन सुना है कि एक हफ्ते बाद शादी है। घर में हंगामा जरूर हुआ होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे उनके निकाह का सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और गुल पिछले दिनों इस सब को लेकर कितनी परेशान थी। चलो शुक्र है। लेकिन मुझे तो अजीब लगा। अजीब यानी मोहब्बत कभी भी छुप छुपा कर नहीं होती। मोहब्बत तो इंसान के लहजे से और आंखों से छलकती है। जो मर्द सच्चा आशिक हो, खासकर अगर शादी भी कर चुका हो, तो फिर उसे डर किस बात का? उन लोगों ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की थी। आई समझ तुम्हें? सबसे मुश्किल चीज को कबूल किया। लेकिन आप मोहब्बत के बारे में क्या जाने हारून साहब? आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं सीधी बात करने का आदी हूँ। इंसान को अपनी मोहब्बत नहीं छुपानी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बिना डरे सबको बोल दे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। अगर किसी को एतराज है तो सामने आए। ये होती है हिम्मत, ये होती है मर्दानगी। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल इसी तरह करना। सबके सामने लड़की का हाथ पकड़ के उसे ले जाना, और तुम्हें उस वक्त कोई भी नहीं रोकेगा। फिक्र मत करो। मैं खाना देख कर आता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, अपनी बात पूरी करने के बाद चुपचाप उठकर चला गया। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़कर आता है और उसके बाद सबसे बहस करता है, चाहे कुछ पता हो या ना हो। अच्छा खैर, आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता जवेरिया, वाकई में। तहकीकाती मरकज के इजाफी अखराजात के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। हमने पहले भी कंपनियों के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स किए थे, यानी उनका इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि काराबे होल्डिंग ने उनकी माली मदद की थी, तो अब वो तफसीलात जानकर जवाब देने के मूड में है। तो उनके जवाब के बाद ही हम कोई भी फैसला कर पाएंगे। हमने भी चंद इदारों से राब्ता किया है। तहकीकाती मरकज में मौजूद माहिरीन और रिसर्च स्टाफ की रोजमर्रा जरूरियात के लिए माली वसाइल तकरीबन तय हो चुके हैं। हमारे हिसाब से सिर्फ तस्दीक बाकी है। मजीद ये कि तुर्की की चंद यूनिवर्सिटीज हमारे इस डायबिटीज की प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती है, और वो तालीमी अमले की जांच के बाद उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। और जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, हमारे मरकज में नौजवान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। तमाम डेटा मौसूल होने पर मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगी मैं। उम्मीद करता हूँ आपकी ये ब्रीफिंग आपकी आधी अधूरी रिपोर्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी दिलान साहिबा। मैं
आपको भेजी गई तमाम रिपोर्ट्स को बार बार चेक किया है, लेकिन आपकी जानिब से किसी इस्लाही तजवीज का जिक्र नहीं आया जवाहिर साहब। मसला यह कि आपको कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी बारीकी से देखें, ऐसे सरसरी कामों से आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकती हैं। आपको संजीदा होना पड़ेगा वरना मजीद नुकसान होगा। ये कोई खेल नहीं। दिलान बेटा, लगता है दूसरी मालियाती फाइल्स में अंदर भूल आई हूँ। अगर तुम प्लीज जाके देख सको तो अच्छा होगा। जवाहिर साहब, एक सवाल है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिलान की रिपोर्ट में क्या गलतियां थीं? इतना कुछ वाज़े नहीं था उसमें, यानी समझने में मुश्किल हुई। वो इसलिए कि ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है और मैंने रिपोर्ट तफसील से देखी है। ये रिपोर्ट काफी प्रोफेशनल और मुकम्मल तरीके से तैयार की गई है। आपका काम फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है, इसलिए बेहतर है कि आपको जिस चीज का इल्म नहीं उसमें वक्त ज़ाया ना करें। और ये भी याद दिला दूं कि दिलान की ये रिपोर्ट बैरून मुल्क से मंजूर शुदा है, इसीलिए अगर इसमें कोई मसला होता तो सबसे पहले वहां से एतराज आता। इसलिए आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए उस रिपोर्ट पे, क्योंकि वो रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है जवाहिर साहब। वैसे भी जो जिम्मेदारी आपने दिलान को दी है वो उसको करने की पाबंद नहीं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास माहिरीन मौजूद है, लेकिन दिलान इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि मंसूबा कामयाब हो सके। दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए। मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूं। आपको इतना बुरा क्यों लगा समझ नहीं आया। दिलान, ठीक हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम आज कंपनी क्यों नहीं गए? नहीं गया। लेकिन क्यों? मुझे छोड़ो तुम बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? जवाहिर ने फिर कोई बदतमीजी की है क्या? तुम्हें ऐसे क्यों लगा? वैसे भी मैं उदास नहीं हूँ, बस थकन हो रही है। मीटिंग का प्रेशर भी था। फिक्र ना करो तुम, ठीक हूँ मैं, सच कह रही हूँ। वो अम्मी की फाइल्स अंदर रह गई थी, मैं जाकर वो ले आती हूँ। कदर, कदर, कदर। जी बेगम साहिबा। कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? बहरी हो गई हो क्या? हाँ भाई, नौकरानी की बेटी खराबे खानदान की बहू बन गई तो तुम दोनों ने घर के कामकाज को खेल समझ लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, आपने बुलाया और मैं फौरन हाजिर हो गई, ऊपर थी इसीलिए। अच्छा खैर, कॉफी बना के दो मुझे, तबीयत वैसे ही खराब हो रही है मेरी। अल्लाह खैर करे बेगम साहिबा, चाहे तो नींबू पानी बना देती हूँ। कोई परेशानी है क्या? है, लेकिन ये परेशानी तुम्हारे बनाए नींबू पानी से हल होने वाला नहीं है। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, कमरे में ला के दो। कहिए कुदरत साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं असल में एक बात कहना चाहता हूं आपसे। बरसों से इस घर में आपने मेरी, बच्चों की और खानदान की
अपनी तकलीफ देखे बगैर खिदमत की है। यह आपका हम सब पर बड़ा एहसान है। और वैसे भी अब आपकी बेटी इस घर की बहू भी बन चुकी है अल्लाह के हुक्म से। इसलिए अब आपको हमारे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिक्र मत करें, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। मैं और मेरे बच्चे, काराबे खानदान का हर फर्द जो इस घर में रहता है चाहता है कि आप बस आराम करें। आपकी तनख्वाह और सोशल सिक्योरिटी वैसे ही जारी रहेगी। क्या ख्याल है? ठीक है कदर खातून? गुड लक दिलान। थैंक यू बारान। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता दिलान काराबे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।